जी हाँ, सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं प्रकाश सोगत अपने स्टडी पॉइंट प्रकाश सोगत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और कंटिन्यू जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग। और रीजनिंग में जो यूनिट हमने शुरू कर दी थी वो हमने शुरू कर दी थी ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन रक्त संबंध में मैंने आपको 3 पार्ट्स कंप्लीट करा दिए हैं और 3 पार्ट्स में जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं सभी अच्छे लेवल के कराए हैं। जो 3 पार्ट्स मैंने कराए हैं उनमें मैंने आपको 2 टाइप कंप्लीट करा दिए हैं। कितने टाइप कंप्लीट करा दिए? 2। उन 2 पार्ट्स में जैसे भी क्वेश्चन अपन सॉल्व करे हैं उसी टाइप के क्वेश्चन मैं आज आपके पास लेके आ रहा हूं पार्ट नंबर 4 में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन है और इनमें से कुछ क्वेश्चन एसएससी में भी आए हुए हैं। ठीक है, आप जो मेरी ट्रिक है उस ट्रिक के माध्यम से किसी भी किताब का किसी भी नोट्स में से कहीं से भी नेट पे से कैसा भी सवाल इजीली सोल्व कर सकते हो और वो भी मात्र 3 सेकंड में। ठीक है, तो 3 सेकंड की ये ट्रिक है, इजीली देखिए। अब मैं सवाल एक एक सवाल आपको अपने प्रोसेस से सोल्व कराता हूँ, अपने लाइन के प्रोसेस से। मैं सवाल को धीरे धीरे कराऊंगा इसलिए उसमें 10 सेकंड 15 सेकंड भी लग सकती है, लेकिन अगर आप उस सवाल को सोल्व करोगे तो इजीली 3 सेकंड लग जाएंगे क्योंकि मैं आपको समझा के सोल्व कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए हम पहला सवाल सोल्व करते हैं। तो देखिए हम निकालेंगे आंसर नंबर फर्स्ट। देखिए धीरे धीरे क्वेश्चन को देखिए। इसने बोला है एक्स जो है वो वाई के दादा के इकलौते बेटे की बेटी है। अब देखिए धीरे धीरे पढ़िए। एक एक्स है, ये एक्स कौन है इसको भी छोड़िए, यहां से पढ़िए, आप यहां से सवाल शुरू करिए। वाई के दादा, तो आप वाई का दादा बना दीजिए। ठीक है, जैसे इसने बोला है वैसे आप करिए। उन्हीं अपनी लाइनों से 2 पीढ़ी बना दी, वाई का पापा और पापा का पापा हो गया दादा। वाई के दादा के इकलौते बेटे, तो देखिए वाई का दादा हो गया और दादा का इकलौता बेटा हो गया ये। और इकलौते बेटे की बेटी है, कौन थी इकलौते बेटे की बेटी? एक्स, यानी एक्स के बारे में बोल रहा है ये जो बेटी है ना वो एक्स है। यानी कि एक्स जो है वो वाई के दादा के इकलौते बेटे की बेटी है। अब वाई के दादा के इकलौते बेटे की बेटी मतलब इसकी कौन हो गई? बहन हो गई, क्योंकि ये भी तो लड़का या लड़की हो सकता है ना, ये भी तो अपने दादा का पोता या पोती है, तो इसकी बहन हो गई एक्स। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। y के दादा के केवल एक ही बच्चा है, तो देखिए ये y है और y का ये दादा है और दादा के केवल एक ही बच्चा ये है, यानी दोनों का पिता कितना है? एक ही है, मतलब ओनली इसके एकमात्र संतान। ठीक, अब कह रहा है तो x y से किस प्रकार संबंधित है, यानी कह रहा है x y से किस प्रकार, यानी क्या लगेगा x y का। तो x जो है वो y की क्या लगी बताओ आप मुझे, क्या लगी? बहन, क्योंकि कंफर्म है ना, माइनस का चिन्ह है, तो x जो है वो तो बहन ही लग रही है ना, और ये भाई या बहन कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा आंसर आ रहा है बहन। तो इस सवाल में हम क्या आंसर टिक करेंगे? बहन को टिक करेंगे। ठीक है, ये एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है। ठीक है, अच्छे लेवल के सवाल है सारे, आप देखते रहिए, सभी सवाल हम सोल्व करेंगे आपके सामने। ठीक है, अब हम निकालेंगे आंसर नंबर 2। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन अपना हो गया, आंसर 2 निकालें। यू डब्ल्यू का पिता है, तो देखिए बिल्कुल देखिए आप इजी, यू किसका पिता हो गया? डब्ल्यू का पिता हो गया। और एक्स वी का पुत्र है। अब एक्स और वी इसमें तो है नहीं, तो आप अलग कहीं लिख लीजिए या नहीं भी लिख सकते हैं, इस लाइन को जोड़ देंगे बाद में। वाई यू का भाई है। अब वाई किसका भाई है भाई? यू का भाई है, तो वाई को आप इजीली ले सकते हैं, सिंगल लाइन से कनेक्ट है वाई की लाइन। यदि W x की बहन है, अब W किसकी बहन है भाई? x की बहन। देखिए यहां तक सारे कनेक्शन हमें मिले। अब एक लाइन जो हमने छोड़ी थी वो छोड़ी थी कि x किसका पुत्र है? V का पुत्र है ना। अब x V का पुत्र है यानी V इसकी माता या पिता कुछ तो है ना भाई, जब x पुत्र है तो x ये रहा। अब हमको जोड़ना पड़ेगा इसके ऊपर v। अब देखिए ये तो u का भी बच्चा है, यानी u इसका पापा है, पिता है, और x जो है वो v का भी बच्चा है। इसका मतलब जब ये पिता हो गया तो v अपन को क्या लेनी पड़ेगी? इसकी माता लेनी पड़ेगी, क्योंकि u इज ऑलरेडी, जो साइन है वो इसने डिनोट करके दिया है कि u जो है वो प्लस है, तो इसका मतलब u तो भाई u भी तो x का पिता है ना, पहले ही उसने कर रखा है, और जब ये पिता है और x जो है v का भी पुत्र है तो v तो माता ही आ सकती है ना, क्योंकि एक बच्चा पति और पत्नी का ही हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों हो गए हस्बैंड और वाइफ हो गए। ठीक है, अब कह रहा है तो वी वाई से किस प्रकार संबंधित है, तो वी जो है ना ये क्या है? वाई से चलेंगे। वाई एक लड़का है, आदमी है, कुछ भी मान लो, ये इसका भाई है और भाई की पत्नी क्या लगती है? भाभी क्या लगती है?
भाभी। और देखते हैं ऑप्शन में हमको भाभी दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, भाभी। ठीक है, आपके समझ में आ रहा होगा है ना। आप सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को, नहीं तो नई वीडियो आपको नहीं मिलेगी। अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको निरंतर जो मैं नई वीडियो बनाऊंगा कंटिन्यू आपके पास मैसेज आता रहेगा, आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो 2 सवाल हमारे हो गए, अब तीसरा सवाल से ई पी की पुत्री है। देखिए बिल्कुल सिंपल, ई जो है वो हमने पी की पुत्री ले ली। ठीक है, जो, अब जो बताइए किसके लिए आया है यहाँ पे, पी के लिए। ठीक है, तो आप इसको काट के पी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने बताया था जो आता है हमेशा सेकंड पर्सन के लिए और आता है फर्स्ट पर्सन के लिए। पी जो है ना वो के की इकलौती बहू का पति है। अब देखिए यहां तक ये लैंग्वेज पूरी है, पी है जो का मतलब पी है, पी के की इकलौती बहू का पति है। अब पी है ना के की इकलौती बहू, अब के की बहू बनाएंगे तो के का ये लड़का बनेगा और ए की बनेगा, खुद ही को इकलौती बहू बोला है तो के की इकलौती बहू, तो के का ये खुद बना दिया हमने पुत्र, और के की इकलौती बहू का मतलब पुत्र वधु, ये भी के की इकलौती बहू ये हो गई, और इसका पति यानी एक के का बेटा ही आएगा। आएगा समझ में, के की इकलौती बहू कौन हो गई, के बेटे की पत्नी, और इकलौती का मतलब बेटा भी इकलौता ही हो गया, एक ही हो गया, के की इकलौती बहू का पति है। ठीक, ये बोला इसने। अब आगे कह रहा है तो ई के से किस प्रकार संबंधित है, तो ई जो है ना वो क्या लगेगी, और पूछ किस रहा है, कैसे। तो देखिए कि आदमी औरत है हमको कोई मतलब नहीं है, ये इसका बेटा है, बेटी की बेटी लगती है, क्या लगती है भाई, पोती। क्या लगती है, पोती या पोत्री, कुछ भी कह सकते हैं। तो देखते हैं हमारे पास वो आंसर है क्या, तो देखिए पुत्री को हम टिक नहीं कर सकते। अब देखिए हमको मिला है नाती, और मैं आपको बता दूं कई जगह आपको पोती ना मिलके आपको नातिन ऑप्शन में मिलेगा, तो यहाँ पे इसने पोती नहीं दे रखा, हमको क्या दे रखा है, नातिन दे रखा है। और इंग्लिश में दोनों का मतलब ग्रैंड डॉटर ही होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है पोती की जगह अगर नातिन मिले तो नातिन को आपको क्या मानना पड़ेगा, सही मानना पड़ेगा। आई बात समझ में, क्योंकि दोनों जो है ग्रैंड डॉटर है। ठीक है, तो यहाँ आपको पोती नहीं दिया लेकिन आपको नातिन दिया, तो नातिन को आपको बिल्कुल करेक्ट मानना पड़ेगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, नाती। ठीक है, अच्छा अब अपन सोल्व करते हैं आंसर नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम इजीली सोल्व कर लेंगे। देखिए इसका आंसर निकालते हैं, आंसर नंबर 4। देखिए इसने बोला यदि डी एफ का बेटा है, तो देखिए हाँ डी किसका बेटा है भाई, एफ का बेटा है। ठीक है, डी एफ का बेटा है, ई एफ की बहन है। अब देखिए ई किसकी बहन है, एफ की बहन। ठीक है, सब कुछ देखिए इजीली कनेक्ट है, मैं वही उसी पे कर जोड़ रहा हूँ। और उसका बेटा ए है, किसका बेटा ए है भाई, ई का, पहले वाले नाम के लिए आता है ना, और आया है ई के लिए, और उसका बेटा ए, तो भाई ई का बेटा ए बनाओगे, बेटा ए है, और बेटी कौन है, एक्स, इसी की बेटी कौन होगी, एक्स। यदि बी ए का मामा है, अब सुनो मेरी बात, बी जो है ना बी, ये रहा बी ए का मामा, और मामा होता है मम्मी का भाई, यानी एक ही माँ नजर आ रही है आपको, एक ही माँ ये है ना, एक ही माँ नजर आ गई, और बी जो है वो ए का कौन है, मामा है, और बी को आप ए का मामा अगर बनाओगे तो किस प्रकार इसको सोल्व करोगे बताओ। ए जो है ये इसकी माँ और बी इसका मामा, तो बी आएगा मम्मी का भाई। ठीक है, अब ये मम्मी की बहन है, भाई है इसका पता नहीं है, लेकिन मामा बी बना दे तो बी को प्लस से डिनोट करना पड़ेगा, ए की मम्मी और मम्मी का भाई मामा, डबल लाइन मत लगा देना, मामा का मतलब मम्मी का भाई। ठीक है, प्लस आएगा। ठीक है, तो डी बी से क्या रिश्ता रखता है, तो ये कह रहा है बताओ डी क्या लगेगा, किससे पूछ रहा है, बी से, तो बी से हम चलते हैं। देखिए बी एक आदमी, ये इसकी बहन है, और ये इसका भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, यानी ये तीनों बहन भाई भी हो सकते हैं, और दो बहन एक भाई भी हो सकते हैं, दो भाई एक बहन भी हो सकते हैं। ठीक है, ये तीनों एक ही पीढ़ी में होते हैं। ठीक है, अब इनमें कहीं भी हस्बैंड वाइफ नहीं है, भाई बहन का रिश्ता है सब में। ठीक है, अब देखिए इसका ये भाई होगा, भाई का लड़का क्या लगता है, भतीजा लगता है, नहीं लगता है, और इसकी अगर ये बहन हुई तो बहन का लड़का कौन लगता है, भांजा, कौन लगता है, भांजा। तो आपका आंसर आ रहा है भाई भतीजा भी कह सकते हैं और हम भांजा भी कह सकते हैं, भाई यही तो कह सकते हैं ना, दोनों का मतलब एक ही होता है यहाँ पे। आई बात समझ में, क्योंकि दोनों का मतलब नेफ्यू होता है, क्या होता है, नेफ्यू, और नेफ्यू का मतलब भांजा भी होता है, भतीजा भी होता है, दोनों अलग अलग नहीं देगा, दोनों में से एक ऑप्शन में आपको जरूर देगा, और या फिर दोनों एक साथ लिख के देगा। तो देखते हैं, हम देखते हैं, तो देखिए हमको बी ऑप्शन में क्या लिखा है, भतीजा या भांजा, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा है ना, आप कंटिन्यू मेरी वीडियो देखते रहिए, आगे मैं इससे अच्छे क्वेश्चन आपके पास नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 में लेके आ रहा हूं।